क्या आपने कभी ज़मीन, मकान या दुकान खरीदी है या भविष्य में खरीदने का सोच रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे देकर और कागज़ बनवाकर आप मालिक नहीं बन जाते। जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, आपका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। आज मैं आसान भाषा में बताऊंगी कि रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे कराया जाता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रजिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्री होती क्या है। रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी संपत्ति या दस्तावेज को सरकार के अधिकृत कार्यालय यानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उस दस्तावेज को कानूनी मान्यता मिलती है और भविष्य में उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। रजिस्ट्री का मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो रजिस्ट्री का मतलब है किसी भी संपत्ति के दस्तावेज को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना, ताकि वह कानूनी रूप से प्रमाणित हो जाए। यही कारण है कि ज़मीन या मकान खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराना बेहद ज़रूरी होता है। रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है कि रजिस्ट्री इतनी ज़रूरी क्यों है। पहला, यह आपके स्वामित्व के अधिकार को सुरक्षा करती है। दूसरा, भविष्य में होने वाले संपत्ति विवादों से बचाती है। और तीसरा, यह आपके दस्तावेज को कानूनी रूप से मान्य बनाती है। यानी रजिस्ट्री आपके अधिकारों की मजबूत ढाल है। किन चीज़ों की रजिस्ट्री होती है? रजिस्ट्री केवल ज़मीन की ही नहीं होती। घर, फ्लैट, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट, लीज डीड, गिफ्ट डीड और कई अन्य दस्तावेजों की भी रजिस्ट्री कराई जाती है। यानी जहां कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो और वहां रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या है? अब जानते हैं रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले सभी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसके बाद संबंधित पक्ष सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचते हैं। दस्तावेजों और पहचान की जांच होती है। फिर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा की जाती है। अंत में दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और रजिस्ट्री पूरी हो जाती है। रजिस्ट्री के लिए ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी दस्तावेज। रजिस्ट्री कराने के लिए सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, संपत्ति के मूल दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फ़ीस की रसीद। अब रजिस्ट्री में लगने वाला खर्च। रजिस्ट्री कराने में मुख्य रूप से दो खर्च होते हैं। पहला स्टैम्प ड्यूटी, दूसरा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसकी राशि हर राज्य में अलग अलग होती है और संपत्ति के मूल्य पर भी निर्भर करती है। इसलिए रजिस्ट्री कराने में सबसे पहले राज्य की दरों की जानकारी जरूर लें। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में। रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में अंतर। बहुत से लोग एग्रीमेंट और रजिस्ट्री को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। एग्रीमेंट केवल दो पक्षों के बीच समझौता होता है, जबकि रजिस्ट्री उस समझौते या संपत्ति के दस्तावेज को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके कानूनी मान्यता देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। रजिस्ट्री नहीं कराने के नुकसान। अगर रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो भविष्य में कई समस्याएं आ सकती हैं। संपत्ति पर विवाद हो सकता है, मालिकाना हक साबित करना कठिन हो सकता है, धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है और कोर्ट में मुकदमे की स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, हमेशा याद रखें, जो संपत्ति विधि के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है उसकी सुरक्षा और कानूनी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए संपत्ति खरीदने के बाद समय पर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे कराया जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लॉ विद रेनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही आसान और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।